स्वाति, मन शांत रखोगी तो सब ठीक होगा। हमने अपने घर वालों को समझा दिया कि स्वाति यहीं रहेगी और हम उसके पति और परिवार वालों को ढूंढने में मदद करेंगे। इंद्रेश, ये सब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए। कहा है कि आपने इतने दिन तक स्वाति का ध्यान रखा। हम जिसे प्यार करते हैं उसका ध्यान भी रखते हैं। अब हम चलते हैं। चलें। दीदी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हमें यहाँ आपके बिना नहीं रहना है। स्वाति, हमें भी बुरा लग रहा है तुमसे दूर जाके। इतनी प्रार्थनाओं के बाद तुम्हें इंद्रेश मिला है। अब इसके जरिए तुम्हें अपना पति और परिवार मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें हम पर विश्वास है या नहीं? नारायण नारायण। माता संतोषी स्वयं अपने भक्त से पूछ रही है कि उन्हें उन पर विश्वास है या नहीं। ऐसे में एक भक्त के मन का स्वर सदैव सत्य ही कहेगा। हाँ दीदी, पूरा विश्वास है आप पर। तो रुक जाओ, इंद्रेश को एक मौका दो। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने कोई भी गड़बड़ की तो हम वापिस आश्रम चले आएंगे। हाँ भाई, चली जाना। अगर इंद्रेश ने कुछ भी गड़बड़ी की ना तो आश्रम तो है ही। पर एक बात कहे, इंद्रेश इंसान बहुत अच्छा है। तुम इसे जानती नहीं ना, इसलिए ऐसे कह रही हो। यहाँ रहोगी तो तुम भी इसे जान जाओगी। हाँ स्वाति, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो स्वाति, हम हैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी दीदी भी। इंद्रेश जी, आप तो बड़े फिल्मी निकले। हाँ, मतलब एक झटके में अपने हिरन को लेने के लिए चले गए। वैसे हम बहुत खुश हैं कि स्वाति घर वापस आ गई। असली मायने में तो अब आपकी दिवाली होगी। खैर, अब हम रखते हैं, जल्दी मिलने आएंगे आपसे। ठीक है, बाय। बबली। हाँ माँ। बेटा ले ले, खीर खा ले। अरे वाह माँ, आज तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है तो क्या बात है। लो, इतने दिनों बाद मेरी बेटी आई है तो उसकी पसंद की चीज ना खिलाऊंगी मैं उसे? हाँ, वैसे ही जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इंद्रेश जी के घर में सब कुछ ठीक हो रहा है। और पता है, आज तो स्वाति घर भी वापस आ गई है। अच्छा, तो अब संतोषी कहाँ जाएगी? सर, स्वाति से मिलकर अपने घर वापस चली जाएंगी। तो फिर तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, काम तो खत्म हो गया, पर एक बार और मिलने जाएंगे सबसे। फिर पता नहीं संतोषी दीदी से कब मिलना होगा। और इंद्रेश जी को भी अच्छे से बाय बोल कर आएंगे। और माँ, जिसके लिए हम घर में गए थे, उससे मिलना भी तो बनता है कि नहीं? मुझे लगता है तुझे उस घर से अब लगाव हो गया है। माँ, तू ही तो कहती है ना कि अगर हम घर में कुत्ता भी पाले तो उससे भी मोह हो जाता है। और फिर हम तो इंसानों के साथ रहकर आए हैं, उनका सुख दुख बांटा है हमने। और इंद्रेश जी को स्वाति के लिए तड़पते हुए भी देखा है। वैसे इंद्रेश जी स्वाति से कितना प्यार करते हैं। भगवान करे अब इन दोनों के रिश्ते को ना किसी की नजर ना लगे बस। स्वाति बिटिया, लो चाय पी लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा मन नहीं लग रहा है। लेकिन काहे? क्या हुआ बिटिया? अम्मा, आपने स्वाति को अभी तक बताया नहीं कि अम्मू के परिवार को जानते हैं और वो बहुत जल्द मिल सकेगी उनसे। बिटिया, तुम बहुत जल्दी अपने परिवार से मिलोगी। हाँ? देवर जी, लीजिए फोन, आप
भूल गए थे। सारी देवर जी, गलती से हो गया। लवली, आंखें मिली है ना, तो देख के काम काहे नहीं करती? बेटा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है अम्मा। ओ अम्मा, चलो बाबूजी बुला रहे हैं हाल में। बेटा, ज्यादा दर्द हो तो बताना, हम दवाई भिजवा देते हैं। जी अम्मा। और दिवाली की पूजा है ना, तुम तैयार होके बाहर आ जाओ और सबाती को भी लेके आना। स्वाति बेटा, लो चाय पी लो। हाँ, अच्छा लगेगा। हम थोड़ा रसोई का काम निपटाते हैं। तुम्हारे आने से घर रोशन हो गया स्वाति। आज सच में पता चल गया हमको कि प्यार सच्चा हो तो हर दुआ कबूल होती है। अरे इंद्रेश, देखो टूटता हुआ तारा। जल्दी से कुछ मांग लो। तो कहाँ मांगा तुमने? अरे बुद्धू, ऐसे थोड़ी बताते हैं कि काम मांगा, फिर बस पूरी नहीं होती है। अब कर लो बात, हमारी तो होती है, चाहे बताएं या ना बताएं। अच्छा जी, ऐसी कौन सी विषय जो पूरी हो गई है आपकी? एक हो तो बताएं। देखो कहा है, ख्वाहिशें तो बहुत सी थी जो बुरी हुई, तो जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो हो तुम। तुम भी ना इंद्रेश, वैसे आज बड़े शायर बन गए आप। क्या बात है? बस ऐसे ही कभी कभी। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा एक और सुनाते हैं कि बड़ी शिद्दत से तुम्हें पाने। एक मिनट, आज है ना, हमने सच में पूरी शिद्दत से एक चीज मांगी थी। क्या? कि आज घर में कोई भी ना। और देखो आज घर में कोई नहीं। एक और बात बताएं, हम अच्छे से जानते हैं तुमको क्या चाहिए। अभी क्या चाहिए? उसके लिए तुमको आंखें बंद करनी पड़ेगी। जरूरी है? पहले आंखें बंद करनी होंगी। अच्छा ठीक है, करते हैं। जल्दी से बताओ इंद्रेश। एक मिनट रुको रुको रुको। इंद्रेश जल्दी करो ना। खोलो। ठीक है। मूंगफली। जी मैडम। क्या है कि हम अच्छे से जानते हैं कि मौसम में हमारी मैडम को क्या पसंद। वैसे इंद्रेश, कभी कभी तो हमको लगता है कि हमसे ज्यादा तो तुम हमें जानते हो। कहा है स्वाति कि जब दो दिल जुड़े हो ना, तो एक से दूसरे तक आवाज पहुंच ही जाती है। तो दिल जीत लिया आपने हमारा। हमको भी लग रहा है कुछ हो गया हमको आज। तो ठीक है, इसी बात पे आज वादा करते हैं कि जो दिल से दिल का एक कनेक्शन है कभी टूटेगा नहीं। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस था हमारा कि दिल से दिल का कनेक्शन कभी टूटेगा नहीं। नारायण
नारायण नारायण। माते, अंततः आपकी भक्त पुत्री स्वाति अपने घर पहुंच ही गई। देवी संतोषी, हमारा कार्य पूर्ण हुआ, इसलिए समय आ गया है कि हम स्वाति के जीवन से अब प्रस्थान करें। हाँ उष्मा, तुम्हारा कार्य तो पूर्ण हो गया, किंतु अभी जाने का समय नहीं आया। अर्थात देवी पौलमी के षड्यंत्रों से और स्वाति के साथ हुई दुर्घटना से स्वाति पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। उसे सामान्य करने के लिए एक लंबी यात्रा पूर्ण करनी होगी, और ये यात्रा सरल नहीं होगी। हाँ देवी संतोषी, इस बात को लेकर हम भी चिंतित हैं। देवी, अभी तो आप और हम उसे घर छोड़कर आए हैं, इसलिए नकारात्मक शक्तियों का आभास नहीं हुआ, किंतु आगे क्या होगा? इसलिए हमें देखना होगा कि स्वाति भीतर से कितनी सक्षम है और किसी भी परिस्थिति को किस प्रकार नियंत्रित करती है। उष्मा, कुछ समय तक तुम्हारा स्वाति के साथ रहना अनिवार्य है, क्योंकि यदि वो कभी भी विचलित हुई तो उसे नियंत्रित करने के लिए, उसे सुरक्षा देने के लिए तुम वहां होगी। नारायण नारायण, उचित कहा आपने माते। यदि देवी ऊष्मा पुत्री स्वाति के निकट होंगी तो देवी ऊष्मा का दिव्य प्रभाव पुत्री स्वाति के भय को समाप्त कर उन्हें शक्ति प्रदान करेगा। किंतु माते, क्षमा चाहते, कुछ भी करने से पूर्व हमें अति शीघ्र ही देव सभा के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि कुछ ही क्षणों में देवी पौलमी के विरुद्ध कार्रवाई होने वाली है। देवी पौलमी, अब समय आ गया है जब आपको आपके दंड के लिए। देवराज, आपने तो हमें पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया है। देवी, हम आपसे पुनः कहना चाहेंगे, आपने जो भी उचित अनुचित किया है उसके लिए देव सभा लगे और आपके कृत्य पर विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श किया जाएगा? उचित यही होगा देवराज कि आप अपने पति होने का कर्तव्य निभाएं। क्षमा कीजिए देवी, किंतु हम अनुचित कार्य का समर्थन नहीं कर सकते। देवराज, आपकी बातों से स्पष्ट है कि आप हमारे विरुद्ध खड़े हैं। नहीं देवी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? यदि आप हमारे साथ नहीं हैं, तो आप हमारे विरुद्ध ही हुए ना? हमें स्वयं पर क्रोध आ रहा है। हमारे पति होकर भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं देवी, हमारे लिए हमारा पति धर्म भी महत्व रखता है। क्रोधित ना हो देवी, हम आपका साथ देंगे। हमें आपसे यही आशा थी। ब्रह्मदेव, देवी संतोषी के प्रतिरूप देवी ऊष्मा ने अनेकों बार हमें अनुचित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिर वो हमारे साथ अपराधी के रूप में यहाँ क्यों नहीं खड़ी है? क्योंकि देवी संतोषी और देवी ऊष्मा महादेव की पोती है। ब्रह्मदेव, देवी पौलमी भावुक होकर ये बात कह रही है, किंतु हमें ज्ञात है कि महादेव कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। किंतु हम अपनी पत्नी की ओर से कहना चाहेंगे कि आप सभी को अवश्य कोई भ्रम हुआ है। देवी पौलमी का उन असुरों के साथ। उन असुरों से क्या देवराज है? उन असुरों से संबंध था और ये स्वयं हमने अपनी आंखों से देखा। असुर, नागा कैमासुर हमारे समक्ष देवी पौलमी से अपने प्राणों की सहायता मांग रहा था, और माता संतोषी की भक्त पुत्री स्वाति, जिसका संहार वो 4 असुर करना चाहते थे, उसी भक्त पुत्री स्वाति का अपहरण देवी पौलमी करना चाहती थी, और इस बात के साक्ष्य हैं हम। क्यों देवी पौलमी, सत्य कह रहे हैं ना? अब मौन क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? महादेव, हमें लगता है देवी पौलमी के साथ छल भी हुआ है, जिसके कारण वो दोषी सिद्ध हो रही है।
हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र छल की देवी के साथ कोई छल कैसे कर सकता है? देवराज इंद्र, हमने देवी पोलोमी के सभी कृत्यों का विश्लेषण किया है। देवी संतोषी और देवी उष्मा का भी। और परिणाम यह है कि देवी पोलोमी स्वर्ग लोक तो क्या, पृथ्वी लोक पर भी निवास करने योग्य नहीं है। महादेव, ये आप कैसे होने दे सकते हैं? एक देवी का निवास देवलोक में नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये विचार असुरों का साथ देने के पूर्व सोचना चाहिए था। वैसे देवी संतोषी ने आपको जीवन दान दिया है, जिसके कारण आप हमारे समक्ष खड़ी हैं। इतने उपकारों के पश्चात भी आप उन्हें दोष दे रही है। देवी पोलोमी, आपने पहले भी कहा है कि आप अपने गुणों के अनुसार चलती हैं, किंतु अपने गुण किसी निरपराध मनुष्य पर विवशता पूर्वक थोपना अनुचित है। प्रत्येक देव अपने गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, किंतु उस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इसी कारणवश देवी पोलोमी, आपको इसी क्षण देवलोक से निष्कासित किया जाता है। सभा समाप्त हुई। आप देवगणों ने सदैव हमारे साथ पक्षपात किया है, क्योंकि हम असुर कन्या हैं। देवी पोलोमी, आप रहने दीजिए देवराजन। आप देवगणों का पक्ष न लें, क्योंकि सत्य हमें ज्ञात है। देवी संतोषी, आपने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, केवल अपनी भक्त स्वाति के लिए। किंतु इतना सब करने के बाद भी आपकी भक्त कभी प्रसन्न नहीं रहेगी। देवी पोलोमी, अब तो अपने कृत्यों और विचारों से बाहर आ जाएं। देवी पोलोमी, अच्छा नहीं लग रहा आपको निष्कासित होते हुए देखकर, किंतु आपके कर्मों का परिणाम एक ना एक दिन आपके समक्ष आना ही था। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा उच्च रखना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा भयंकर ही होता है। लो सबाती, चलो आरती कर लो। हम? हाँ हाँ, अपना ही घर समझो इसे। और तुम्हें तो आरती गाना पसंद है ना? नहीं नहीं, हम नहीं गा पाएंगे। ए बिटिया, आरती को है ना नहीं कहते। ए बिटिया, ऐसा करो, तुम ना आरती शुरू कर दो और फिर बाद में हम सब तुम्हारे साथ गा लेंगे। गाएंगे ना? हाँ, हम सब गाएंगे। लो आओ, चलो आ जाओ।
देवी पौलोमी, आपको इसी क्षण देवलोक से निष्कासित किया जाता है।